सतगुरु नानक प्रगटिया, जन्म नहीं प्रगट होया है। क्योंकि जो जन्मियो सो जानो मुआ, प्रगट होया है। तो जिहड़ा प्रगट होया है, प्रगट वो होंदा है जिहड़ा पहला है लेकिन ख्याल करियो छुपिया होया है, हुण उन्हें प्रगट हो जाना है। प्रगट होने तो भाव के पहला है, ये नहीं कि उसकी मौजूदगी नहीं, उसकी मौजूदगी है लेकिन छुपिया होया है। तो जदों समा आया तो प्रगट हो गया। जिवें ख्याल करियो बीज है, धरती विच बोवांगे ते धरती विच बोया होया बीज जिहड़ा है वो किसे समय तक छुपिया रहिंदा है, फिर प्रगट हो जाता है। तो जब तक छुपिया है असीं ये नहीं कह सकते कि बीज है ही नहीं, कुछ उगया ही नहीं। नहीं, बीज है। तो जिहड़ी फसल उगी इसका भाव है कि पहला उहदे विच बीज सी, पहला है, पहला तो है। तो गुरु नानक साहिब महाराज प्रगट होया है, इसका भाव कि गुरु नानक साहिब महाराज पहला तो सी, छुपिया होया है। रब अकाल पुरख वाहिगुरू जी ने समा आवन ते प्रगट किया है। क्योंकि गुरु नानक साहिब महाराज की ने जोत रूप हर आप गुरु नानक कहाए ओ। धन गुरु नानक साहिब महाराज च रब अकाल पुरख वाहिगुरू जी की अपनी जोत है, अपना अंश है। मानो रब अकाल पुरख वाहिगुरू जी आप गुरु नानक साहिब महाराज जी के रूप में अज प्रगट होया है। इसलिए सतगुरु नानक प्रगटिया ते जोत रूप हर आप पहला भी सी। आद सच जुगाद सच है पी सच, नानक हो सी पी सच। आने वाले समय दे विच भी नानक है, रब है। ख्याल करियो आद मुढ़ काल तो रब सी, जदों तो समा बनिया ने उदों ते ओ रब की मौजूदगी उस समय दे विच है। ते दिसदे अनदिसदे ब्रह्मंड दे आने वाले समय दे विच जरे जरे विच रब अकाल पुरख वाहिगुरू जी की मौजूदगी है, गुरु नानक की मौजूदगी है। क्योंकि गुरु नानक साहिब महाराज जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो है। वो आद सच जुगाद सच है पी सच, नानक होसी पी सच है। इसलिए शब्द आए सतगुरु नानक प्रगटिया। रब अकाल पुरख वाहिगुरू जी ने अज अपना आप प्रगट किया है धन गुरु नानक साहिब महाराज जी के रूप में। ते फिर शब्द आए मिट्टी धुंध जग चानण होआ। प्रगट होया ते कीता की कहन लगे संसार दे उपर धुंध छाई सी, हनेरा नहीं, धुंध। हनेरे दे विच कोई लाइट लै करके असी इस हनेरे का मुकाबला कर सकते हैं। हनेरे दे विच असी एक जगह तो दूजी जगह सफ़र तय कर सकते हैं। हाथ विच टॉर्च होवे, स्ट्रीट लाइट चलती होवे ते असी सफ़र तय कर सकते हैं। जां किसी ना किसी प्रकार असी रोशनी का कोई प्रबंध करके रात दे हनेरे दे अंदर भी अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच सकते हैं। पर ख्याल करियो शब्द वरतिया मिट्टी धुंध, संघनी धुंध पई होवे ते शिखर दोपहरे भी हनेरा छा जाता है। ते संघनी धुंध का छाया हनेरा किसी प्रकार की कोई रोशनी नूं था नहीं देंदा कि तू मैनू चीर के अगे निकल जावे। ते ओ गुरु नानक साहिब महाराज जी की आमद के वेले वो मिट्टी धुंध किहड़ी सी, जिहड़ी मिट्टी वो धुंध किस दी सी? वो सी वहमां भरमां दी, वो सी कर्म कांडां दी, वो सी ऊच नीच दी, वो सी अमीरी गरीबी दी, वो सी जात पात दे वितकरियां विच फसिया होया संसार। जे संसार दे अंदर समाज कई हिस्सियां च वंडिया होया, समाज एक जगह ते इस प्लेटफार्म ते नहीं सी बैठ सकता। समाज एको जगह ते
इकट्ठा हो करके एक प्लेटफार्म ते संगत रूप के विच नहीं सी बैठ सकता। वितकरे नेसन के समाज ये समझदा सी, अज भी समझ रहा है कि ख्याल करियो ये उच्ची कुल दा है, ये नीवी कुल दा है, ये वड्डी जात दा है, ये छोटी जात दा है। ख्याल करियो पिछले दिनों के अंदर यूपी दे विच घटना घटी कि कुछ आधार कार्ड बनाउण दे लई एक टीचर दी ड्यूटी लगी तो वो टीचर साहिबान एक पिंड विच गई। पिंड में जा करके पंचायत विच बैठ करके उन्हें कहा कि मेरी ड्यूटी लगी है, मैं आधार कार्ड बनाने ने, तुसीं अपने अपने कोई दस्तावेज लेके आओ। तो जी टीचर सी ना वो कुर्सी ते बैठी हुई सी। पिंड दे वड्डी जात वाले आए, पुछया तेरी जात की है, तेरा नाम की है। तो जद पता चलिया कि जी आधार कार्ड बनाने वाली टीचर अज साडे पिंड विच आई है, छोटी जात दी है, कुर्सी ते बैठी हुई है, सानू ऑर्डर करेगी। तो ख्याल करियो पिंड का जिहड़ा सरपंच सी ना, जिहड़ा अपने आप नूं उच्ची जात दा खिलाउंदा सी, उन्हें आउंदियां सहित ही उस टीचर दी कुर्सी नूं लत मारी, टीचर थले डिगी, उसनूं मारिया गया, कुटिया गया, भजाया गया। आखिया तू छोटी जात दी हो करके साडे सामने कुर्सी ते बैठेगी। ये सी उस समय का समाज, ते ये समाज अज भी इसे प्रकार जिहड़ा किते किते इसके ऐसे दर्शन हो जाते ने। पर उस समय ते हालात बहुत विपरीत सी कि समाज इस प्रकार वंडिया होया सी कि किसी के हाथ तो पानी का गिलास पीना भी जड़ा वो अछूत समझा जाता सी। ऐसे हालातां दे विच गुरु नानक साहिब महाराज का प्रकाश होया। वहमां भरमां दी दुनिया नूं अलविदा अखवाउण दे लई, जात पात दे सिस्टम नूं खत्म करन दे लई, जुल्म सितम दी चक्की विच पीसी जा रही मानवता नूं तरवास देण दे लई ते उन्हां नूं इस जुल्म सितम दी चक्की विचों बाहर कढ के ख्याल करियो इज्जत मान अणख दे नाल जीवन जीउण दी जे तरतीब सिखाई ते मेरे गुरु नानक साहिब महाराज जी ने वो होंका दे करके सिखाई। बल्कि इथों तक कि इस्त्री जाति नूं जिथे आख्या जाता सी कि पैर दी जुत्ती है, जिस इस्त्री जाति नूं आख्या जाता सी घर दे वेड़े विचों बाहर नहीं निकल सकती, उस इस्त्री जाति दे लई गुरु नानक साहिब महाराज जी ने फैसला दिता, भंड जमीए भंड निमीए, भंड मंगण विया, भंडो होवे दोस्ती, भंडो चले राह, भंड मुआ भंड भालिया, भंड होवे बंदान, सो क्यों मंदा आखिया जित जमह राजान। उस इस्त्री जाति नूं आज़ादी का निग दिता मेरे गुरु नानक साहिब महाराज जी ने। वो इस्त्री जाति जिसनों अपने धार्मिक ग्रंथां दे मंत्र पढ़न की इजाजत नहीं सी, वो इस्त्री जाति जिहड़ी किसी प्रकार भी अपने धार्मिक ते राजनीतिक रूप दे विच कोई अपना फैसला ते अधिकार नहीं सी रख सकती। गुरु नानक साहिब महाराज जी ने उस इस्त्री जाति नूं बराबरता दे समाज का हिस्सा बना करके ख्याल करियो उसनूं आज़ादी पिया बख्शी है। यो कारण है कि गुरु नानक साहिब महाराज 9 साल की उम्र दे विच जिस समय वक्त दे पुरोहित जी आ करके कहन लगे कि असां तुहाडे लई एक जनेऊ तैयार कीता है, ये तुहाडे गल विच पाउणा है। घर विच बहुत वड्डा एक फंक्शन रखिया गया। मेहता कल्याण जी ने सारे पासे होंका दे के आखिया साडे घर एक बहुत वड्डा समागम हो रहा है, धार्मिक समागम होना है, नानक नूं जनेऊ पुआ करके धर्मी बनाउणा है, धर्म दे विच प्रवेश करवाउणा है। ते नानक जी सब कुछ देख रहे ने। 9 साल की छोटी जी आयु है, पर ख्याल करियो इकबाल ने लिखिया, कहन लगे फिर उठी सदाए तौहीद के पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामल ने जगाया ख्वाब से। वाकई गुरु नानक पातशाह महाराज मर्दे मुजाहिद
सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज कहन लगे संसार दे उपर ते इस जदों भारत वर्ष नूं वेखदा हाँ तो इकबाल आखदा है एको एक मर्द इस भारत वर्ष दे विच गुरु नानक साहिब महाराज जी दे रूप दे प्रगट होया जिसने सोती हुई लोकाई नूं हुंका दे करके जगाया ते जगा करके उसदे हक हकूक ते उसदे अपने जीवन के पहलुआं दे विच आज़ादी बख्शिश करके उस मानवता नूं सच दी लो दिखा करके बराबरता के प्लेटफार्म ते लिया खड़ा किया है। यो कारण है कि 9 साल की उम्र विच गुरु नानक पातशाह महाराज जी सारी वो विਉਂਤ वेख रहे ने। मैं तो कल्याण जी के सदे हुए सारे लोगों नूं तक रहे ने। उत्थे पंडित हरदयाल जी भी आए हुए ने। पंडित हरदयाल जी ने एक जनेऊ तैयार किया है तो गुरु नानक पातशाह महाराज जी के गल विच पाउण लगे तो पातशाह जी ने हाथ रोक करके आख्या पंडित जी पहला मेरे कुछ सवालों के जवाब दिते जान। ये पहली बार होया भारत की धरती ते कि ख्याल करियो एक छोटा जिहा बच्चा बचपन दे विच किसी धर्म के आगू के सामने उसके अगे कोई क्वेश्चन खड़ा कर रहा है तो आखिरी है तेरी रस्म अदा करन तो पहला जे मैनू संतुष्टि बख्शेगा जे तेरा क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन ते तेरा आंसर ऐसा होवे कि मैं संतुष्ट हो जावा फिर तेरी रस्म अदा की जा सकेगी। ये पहली बार होया भारत की धरती ते ख्याल करियो धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी कहन लगे पंडित जी आ की बनाया जे ते गुरु नानक पातशाह महाराज जी का यह सवाल सुन करके पंडित जी कहन लगे कि बेटा ये जनेऊ तैयार किया है ये की करेगा। कहन लगे एक तो तुसी धर्म दे विच प्रवेश करोगे दूजा जदों इस संसार ते जाओगे रब की कचहरी दे विच भी तुहाडी सहायता करेगा है रब की कचहरी में सहायता करेगा। हाँ रब की कचहरी में सहायता करके तुहानू जिहड़ा जन्नत नसीब करवाएगा। तो गुरु नानक पातशाह महाराज जी कहन लगे पंडित जी मैं तो बेबे नानकी की गल विच देखिया ही नहीं। मेरी भैन ने धर्म प्रवेश किया है कि नहीं वो धर्म दे विच आई है कि नहीं उसनू धर्म की दुनिया दे विच दाखिल करवाया कि नहीं। मैं तो अपनी माता के गल विच वेखिया ही नहीं। मेरी माता किहड़े धर्म दी है मैनू आ सिखाओ आ समझाओ कि मेरी माता नू इस धर्म दे विच क्यों प्रवेश नहीं करवाया। मैं जिन्हां हाड़ियां नाल खेडदा हाँ वो छोटी जात दे ने मैं उन्हां हाड़ियां दे परिवारां विच भी नहीं वेखिया। मैनू दसो खां कि ये जनेऊ जिहड़ा है मेरी मां दे गल विच भी नहीं मेरी भैन दे गल विच भी नहीं। तो पंडित जी कहन लगे नहीं इस्त्री जाति नूं पाउण दा अधिकार नहीं है। मेरी तो मां अधर्मी है उन्हें धर्म नहीं धारण किया होया। मेरी भैन भी अधर्मी है उन्हें धर्म नहीं धारण किया होया। तो जे तुहाडा ये धागा जिहड़ा है समाज दे विच वंडियां पा रहा मेरे परिवार दे विच मेरे अते मेरी मां दे विच मेरे अते मेरी भैन दे विच वितकरा खड़ा कर रहा है कि मैं धर्मी हाँ तो यह अधर्मी है तो फिर मैं ये रस्म अदा नहीं कर सकता। मैनू तो ऐसा चाहिए है जिहड़ा मेरे मन के अंदर दया पैदा करे तो उस दया की निगाह के नाल मैं एक दूजे नूं सारे संसार नूं जद तकां तो केवल रब की मूर्त तकां। मैनू तो ऐसा चाहिए है जिस अंदर सच का करैक्टर होवे उस सच के करैक्टर की राही जद मैं तकां तो मैं माता दे विच ते भैन विच कोई फर्क ना वेखां। मैं किसी प्रकार का कोई जेंडर वेख करके फर्क ना करा। मैं स्त्री ते मर्द के अंदर किसी प्रकार का कोई वितकरा खड़ा ना करा। मैनू तो चाहिए है पंडित जी है तो बना लो किहो जिहा। कहन लगे दया कपाह संतोख सूत जत गंडी सत वट ए जनेऊ जी का हाई त पांडे घत ना ए टुट ना मल लगा ना यह जले न जाए धन सो मानस नानका
जो गल चले पाए। इहो जिहा है जिहड़ा मेरे मन दे विच दया पैदा कर सके। इहो जिहा है जिहड़ा मेरा ते मेरे मन दे विच कोई वितकरा खड़ा ना कर सके। इहो जिहा है मेरा ते मेरी भैन विच कोई वितकरा ना खड़ा कर सके। है तो इहो जिहा तैयार करके दे दिओ। कहने लगे नहीं इहो जिहा नहीं। कहने लगे फिर इहो जिहा तैयार करना पएगा। तो वह तैयार किवें होएगा? सच दे गुणां राहीं दया होवे, संतोख होवे, उच्चा सुच्चा करैक्टर होवे, सारी मानवता नूं एक नज़र नाल वेखण दा जरिया होवे सच। तो ख्याल करियो जनिओ अपने आप तैयार हो जाएगा। मैनू तो वह चाहिए है जिहड़ा सब मैं जोत, जोत है सोए तिसदा चानण, सब मैं चानण होए। मैनू इहो जिहा चाहिए है जिहड़ा वितकरे ना खड़ा करे बल्कि समझावे कि सारी मानवता दे विच उस रब अकाल पुरख वाहिगुरू जी की अपनी जोत रमक रही है। तो मैं जिधर वेखा उधर रब की जोत के दर्शन पिया करा। इसलिए ख्याल करियो धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी का यह इनकलाबी कदम है, ये न्यारापन है। इस न्यारेपन की बुनियाद गुरु नानक साहिब महाराज जी ने अपने 9 साल की उम्र में रखी, जिहड़ा अगे चल के न्यारा खालसा बनिया है। पर इसकी बुनियाद जिहड़ी है 9 साल के उम्र में रखी धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने। यो कारण है कि ख्याल करियो जिस समय अपना साथी चुनिया ना, तो अपना साथी चुनिया भाई मरदाना जी। भाई मरदाना जी जिसनों लोकी आखदे सन मरासी जात दा है, छोटी जात दा है, इस दे हथ दा ते असीं पानी नहीं पी सकते, इहदा परछावां साडे चौके ते पै जाए चौका पिटिया जांदा है। पर गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने भारत की इस धरती ते पहली बार शब्द भाई जे वरतिया ते ओ भाई मरदाना जी लई वरतिया। आखिया मरदानिया तू मेरा भाई है, तू मेरा भराता है, तू मेरा अंग है, ते तैं सारी जिंदगी हुण मेरे नाल रह के रब अकाल पुरख वाहिगुरू जी की उस्तत पिया करनी है। ख्याल करियो कैसा वो दृश्य होएगा कि जिथे गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने भाई मरदाना जी नूं अपना भाई बना करके, अपना भाई कह करके अपने गल नाल लाया। लोकी आखदे सन ये शूदर है, ये मरासी जात दा है, इसका तो परछावां नहीं पैना चाहिए। गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने अपने गल नाल लाया, क्योंकि जानो जोत ना पूछो जाति, आगे जात ना है। रब की कचहरी में जात नहीं पूछी जानी। रब की कचहरी विच इत्थे बनाईयां गईयां जात पात दे लेबल नहीं पूछे जाने। रब की कचहरी विच केवल जोत तकनी है, ते उस जोत ने कर्म किहो जे कीते ने। बस करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिनी नाम ध्याया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छोटी नाल दे महावाका अनुसार। मानो जिसने कर्म चंगे कीते होणगे, सच्चे कीते होणगे, जिस दे कर्मां विच दया होएगी, जिस दे कर्मां विच संतोख होएगा, जिस दे कर्मां विच सच दा करैक्टर होएगा, और रब दी कचहरी में सच्चा हो निबड़ेगा। इस ने आखिया तिथे सच्चे ही सच निबड़ा, चुण वख कढै जज मालिया, था न पाइन कूड़ियार, मौका ले दोजक चालिया। तेरे नाए रते से जिण गए, हार गए से ठगण वालिया। ख्याल करियो आखिया तेरे नाए रते से जिण गए, क्यों? क्योंकि मालिक अकाल पुरख वाहिगुरू जी दा नाम लेना इस ते भी पाबंदियां सन। जिसनों शूद्र आख्या जाता है उसनों कोई हक नहीं सी वो गायत्री मंत्र दा उच्चारण कर सके। उसनों कोई हक नहीं सी कि वह परमात्मा का नाम लै सके। उसनों कोई हक नहीं सी कि वह किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ कर सके। पर गुरु नानक पातशाह महाराज जी कहन लगे परिपूर्ण परमात्मा का नाम सारी मानवता के लिए साझा है। परिपूर्ण परमात्मा काल पुरख वाहिगुरू जी का नाम समुची मानव जाति के लिए है, क्योंकि सारी मानव जाति मेरे रब अकाल पुरख वाहिगुरू जी का अपना रूप है। इसलिए बाणी दे विच शब्द आए अवले अल्लाह नूर पाया
कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। गुरु नानक पातशाह महाराज जी का जीवन आदर्श वेखना होवे ते सांझी वालता वेखनी होवे। सांझी वालता किसी एक फिरके नाल नहीं, सांझी वालता किसी एक मनुख नाल नहीं, सांझी वालता किसी एक धर्म नाल नहीं, बल्कि सांझी वालता गुरु नानक पातशाह महाराज जी की वेखनी होवे। ते ख्याल करियो बाबा फरीद जी की बाणी आप एकत्र करके अपनी पोथी विच संभाल लई। बाबा नामदेव जी की बाणी आप एकत्र करके ख्याल करियो अपने पोथी विच संभाल लई। भगत कबीर साहब जी की बाणी एकत्र करके सतरूपी बाणी एकत्र करके अपनी पोथी भी संभाल करके पोथी परमेश्वर का थान बाद में शब्द आए गुरु अर्जन पातशाह महाराज जी दे उस पोथी दे लई कहणगे पोथी परमेश्वर का थान है। तो उस पोथी परमेश्वर के थान दे 35 महापुरखों की बाणी सर्व सांझी बाणी सारी मानव जाति दे लई है, जिसमें किसी प्रकार का कोई वितकरा नहीं कि एक मेरा सक्का है तो दूजा मेरा पराया है, ऐसा नहीं ते ऐसी एकता नहीं। गुरु ने जे एकता की गल की ते समुचे संसार दे अंदर भाईचारे की गल की, समुचे संसार नूं अपनी गल वकड़ी विच लै करके आखिया कि ये संसार जिहड़ा है ये संसार किसी भी पक्ष तो किसी भी दर ते आ करके उस रब अकाल पुरख वाहिगुरू जी के अगे सजदा करे। हे रब तू इसनूं परवान कर लई, इसलिए ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बने आई। सारी सृष्टि ते कायनात मेरी अपनी है, मैं अपनी गल नाल लाउणा चाहुंदा हाँ। ये गुरु नानक पातशाह महाराज जी का रब्बी सिद्धांत है। इसलिए ख्याल करियो धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने जिस समय मंगलाचरण उच्चारण किया ना ते मंगलाचरण दे अंदर गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने ओंकार दे नाल एका लाया, एका ते लाया भी गिणती का एका, ईड़ी नूं सिहारी ते कक्का लिख के एक नहीं लिखिया, संबोलिक रूप दे विच मंगलाचरण दे विच एक ओंकार लिखिया ना ते ख्याल करियो उत्थे गिणती का एका पाया है। उस एके का भाव है कि ख्याल करना इस एके की वैल्यू जिहड़ी है वो कदे भी बदली नहीं जा सकती। ये एक है ते रहती दुनिया तक इसने एक ही रहना है। ईड़ी नूं सिहारी कक्का अगर लिखदे हो सकता है विद्वान सिहारी दे अर्थ वखरा करदा, ईड़ी दे अर्थ वखरा करदा, कक्के दे अर्थ वखरे कर लेंदा ते उस एके दे विच ख्याल करियो एका ही ना रहिंदा। पर गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने मैथामेटिक्स दा ख्याल करियो हिसाब दा गणत दा एका लाया ते इसलिए कहन लगे एको है भाई, एको है साहिब मेरा, एको है रब 2 4 10 नहीं, रब एक है ते दिसते अनदिसते ब्रह्मंड नूं थापण वाला बनाउण वाला और रब है जिहड़ा एक है। तो मैं उस एक रब दा उपासक हाँ। एक रब दा वो एक रब ऐसा है जिहड़ा थापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए, उसनूं थापिया नहीं जा सकता, बनाया नहीं जा सकता, उसकी मूर्त घड़ के स्थापित नहीं की जा सकती कि मैं रब स्थापित किया है। रब बनाया नहीं जा सकता, रब थापिया नहीं जा सकता। रब ते प्यारिया ऐसा है कि आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो नाओ, दो ही कुदरत साजी है कर आसन डिठो चाहो, दाता करता आप तू तुस देवे करें पछाओ। और रब ऐसा है वो तो अपना आप आपे साजदा है, अपना आप साज करके फिर कायनात साजिस कुदरत साजिस ते इस कुदरत के कण कण में आप बैठ गया, इसलिए कुदरत करके वसिया सोए है। इसलिए ये जग सच्चे की है कोठड़ी है, क्योंकि रब का अपना स्वरूप है, अपना घर है जिस दे अंदर रब बैठा है। इसलिए कहणगे रब एक है, और दिसते अनदिसते ब्रह्मांड नूं आप साजण वाला है। ते मंगलाचरण विच आया एक
ਉਹ ਅਹੰਕਾਰ ਉਹ ਦਿਸਦੇ ਅਣਦਿਸਦੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਭਰਮ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਫਲੈਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਚਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬੈਡਰੂਮ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਅਲਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਪਸ਼ਗਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਬੈਡਰੂਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੈਡਰੂਮ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕਾ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਦਿਸਦਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਰਮ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੈਡਰੂਮ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਅਪਸ਼ਗਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਆਪ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੇਵਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਖਾਲੀ ਰੱਟੇ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਸੋਝੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਹੀਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ, ਊਚ ਨੀਚ, ਛੂਆ ਛਾਤ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋੜ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ, ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਗਲਤੀ ਦੀ ਖਿਮਾ ਪ੍ਰਵਾਨੋ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।